गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो आप में से कितने लोग मेरी लास्ट मैथ्स क्लास में थे? लास्ट वीक मंडे। लास्ट वीक मंडे को तुम थे? तुम नहीं थे? अच्छा, आप नहीं थे? नहीं थे, ठीक है। तो देखिए, ऐसा है कि लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज, उसका आज कंटिन्यूशन है। मीन्स जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे वो हम आज प्रोबेबली यूज करेंगे, राइट? तो वी ट्राई टू कीप बैकअप क्लास फॉर दैट ऑल्सो। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ लोगों का टाइम शायद सेट नहीं हुआ होगा, राइट? तो पॉइंट ये है कि आज हो सकता है बिकॉज आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट्स कम समझ आए। तो जहां पे भी ऐसा लगे कि ये नहीं समझ आया, यू कैन आस्क योर हैंड एंड आस्क, यू कैन सॉरी रेज योर हैंड एंड आस्क। क्लियर? तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था, एंड देन वी विल मूव अहेड। फाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को वॉइस क्लियर है क्या मेरा? Yes. ओके, ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने परसेंटेज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो परसेंटेज में प्राइमरीली वी हैव डिस्कस्ड कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, राइट? तो इसमें हमने दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज x% ऑफ y, व्हाट इज 30% ऑफ 90, ऐसे वाले क्वेश्चन, राइट? सेकेंड इज x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ऐसे वाले क्वेश्चंस कि 45-60 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज। सेकंड पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड वाज परसेंटेज चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इंक्रीज ए बाय x%। तो इसका रिजल्ट हमने क्या लिखा था? फाइनल वैल्यू विल बी a टाइम्स 1 प्लस x बाई 100। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो जो लोग लास्ट क्लास में आए भी थे वो लोग का भी रिवीजन हो जाएगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। फाइन। अगर मैं बोलता हूँ इंक्रीज ए बाय 20%, तो फाइनल रिजल्ट आप क्या लिख सकते हैं? ए टाइम्स 1 + 20/100, ऐसा लिख सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 120% ऑफ ए। ठीक है, ये दोनों सेम ही रिजल्ट्स हैं। फाइन। तो यहां तक मैंने जो भी लिखा है उसमें कोई भी रिजल्ट में, कोई भी फॉर्मूले में कुछ डाउट है कि ये कैसे आया, तो अभी तक आप पूछ सकते हो। जो लोग लास्ट क्लास में थे वो भी, और जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो लोग को भी मत, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं है, राइट? सो ऑल ऑफ दिस यू हैव स्टडीड पहले। तो समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई भी डाउट है? ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का एक ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट के लिए ही डिस्कस किया है, बट देन देयर कुड बी रिडक्शन ऑल्सो। अगर मैं बोलता हूँ कि reduce a by 20%, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 80% ऑफ ए। तो डायरेक्टली आप 80% ऑफ ए कैलकुलेट कर लो तो आपका रिजल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? कोई भी डाउट है? फिर एक और होता है परसेंटेज चेंज में, ये कॉन्सेप्ट होता है कि इफ 10,000 इंक्रीजेस टू 12,000, राइट? व्हाट इज परसेंटेज चेंज? तो ये परसेंटेज चेंज, ये जो हम फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखेंगे, दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आपको।
राइट। सो परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अगर एक नंबर इंक्रीज होके या रिड्यूस होके कोई और नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी थी जो अभी जिसको इंक्रीमेंट मिल गया, क्लियर, या फिर हम क्लास करें ये कंपेयर करें कि किसी के मिड टर्म में क्या परसेंटेज था और अभी कितना परसेंटेज आया है फाइनल में, तो इफ वी वांट टू कंपेयर दैट, तो एक नंबर जो चेंज हुआ है फ्रॉम अ प्रीवियस डेट टू टुडे, उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, राइट। डिनोमिनेटर में हमेशा ही इनिशियल आएगा। कुछ भी डाउट है यहां तक बताइए? क्लियर। तो दैट इज फॉर परसेंटेज चेंज। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी एंड उसके बाद हमने क्लास एंड कर दी थी, एंड दैट वाज कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस, राइट। कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस, तो ये क्या है? अगर एक क्वांटिटी है ए, इसको हमने x% से इंक्रीज किया तो आया बी, फिर इसको हमने y% से इंक्रीज किया तो आया सी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी हम लोग ए टू सी गए तो देयर वर टू स्टेप्स, पहले हम ए टू बी गए एंड देन बी टू सी गए, राइट। अगर हम यही सेम चेंज ए टू सी डायरेक्टली करना चाहें एक सिंगल स्टेप में ही, तो व्हाट शुड बी दैट परसेंटेज चेंज? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? इफ आई वांट टू अचीव दिस सेम रिजल्ट फ्रॉम ए टू सी बट ओनली इन वन स्टेप इंस्टेड ऑफ टू, तो ये जो सिंगल स्टेप का परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा? ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट था? इट वाज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इतना परसेंट, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। दिस वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था। अगर समझ लो एक नंबर है ए, इसको पहले हमने 30% इंक्रीज किया तो बी आया, फिर हमने इसको 20% इंक्रीज किया तो सी आया। नाउ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली एक सिंगल चेंज के बाद, तो कितना परसेंट चेंज करना पड़ेगा? So if I want to go from A to C directly, then the change that should be done is x की जगह 30, y की जगह 20। अच्छा, आ जाओ, ठीक है। x की जगह 30, y की जगह 20, देन प्लस x इंटू वाई, 30 × 20 बाई 100। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस, ये जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी द परसेंटेज, कि इतने परसेंट से आप चेंज कर दो, काम खत्म। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए, तो 30 + 20 इज 50, 50 + 3 × 2 इज 6, तो आंसर आ गया 56%। सो इफ आई मेक अ सिंगल चेंज ऑफ 56% इन ए, देन आई विल गेट सी। सिंगल चेंज मतलब कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल गेट सी। कोई डाउट है? अब अगर समझ लो ये 20% इंक्रीमेंट की जगह 20% रिडक्शन होता, तो भी फॉर्मूला सेम रहता, सिर्फ रिडक्शन जहां पे 20% है उसके करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट या ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती। सो दिस वुड हैव बीन नेगेटिव, एंड यहाँ पे वी विल राइट 30 तो पॉजिटिव ही रहेगा, 20 नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी रिडक्शन होगा तो उसकी जगह पे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? अभी 30 - 20 इज 10, एंड ये होगा -6, तो दिस विल बी 4%। तो अभी भी ये पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ए को अगर 4% आप इंक्रीज कर दो तो सी मिल जाएगा, 4% इंक्रीमेंट। समझ आ रहा है क्या रिजल्ट? कोई भी डाउट है? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग जो भी स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में नहीं थे उन लोग को थोड़ा बहुत आया है, बट व्हेन वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो
थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं तो प्लीज आस्क। ठीक है। आपका नाम? ध्वनि। सुहानी। तो सुहानी, ये लास्ट क्लास का कंटिन्यूशन टॉपिक है। अभी मैंने वो रिवाइज, मतलब रिवाइज तो क्या, रिकॉल कराया कि क्या क्या फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, राइट। अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अभी हम जब कंटिन्यू करेंगे आगे का तो वो तो समझ आ जाएगा, बट ये इस पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ठीक है, तो जब भी कुछ चैलेंज आए तो आप मुझे बता देना। ठीक है। धुन। यस, धुन बोलो। सर कैन यू रिपीट वो 56% के बाद वाला? 56% क्लियर हो गया था? 56% कैसे आया? हाँ। अच्छा, तो 56% कैसे आया था? जब हमने 30% एंड 20% दोनों को इंक्रीमेंट में रखा था, ये था, राइट। तो एवरीथिंग वाज पॉजिटिव उस समय। फिर मैंने ये चेंज किया कि ये जो 20% है B2C में, अगर ये रिडक्शन हो, राइट, इफ दिस इज रिडक्शन देन हाउ विल दिस फॉर्मूला चेंज। तो इस केस में क्या होगा, जहां पे 20% रिडक्शन है, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां पे 20 है वहां वहां पे हम नेगेटिव भी एक अप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम्स द न्यू रिजल्ट। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ +20 की जगह -20 हो गया, बिकॉज दिस इज नेगेटिव और दिस इज रिडक्शन। ठीक है, तो वहां पे हमने -20 लिख दिया एंड -20 यूज करके सॉल्व किया, तो आंसर 4% आया। ओके ओके सर। ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो फॉर्मूला था अभी हमने डिस्कस किया है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन देयर आर कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस। फाइन। तो जैसे आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26, इनकम ऑफ सुमन इज इंक्रीज बाई 7%। ये सबके पास नहीं होगा, किसके पास नहीं है बताओ तो। जिनके पास बुक है वो लोग बुक से देख सकते हैं। हाँ। क्वेश्चन 26, ये जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसी पे ही बेस्ड है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करिए। हो गया है ना, इसमें कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो अभी अब हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया है उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। इनकम है, दिस इनकम इंक्रीजेस बाय 7%, तो कुछ एक नंबर आता है, लेट अस से आई डैश, एंड देन दिस इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 7%, तो एक फाइनल नंबर आता है, आई डबल डैश। ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट चेंज इन हिज इनकम। तो एक इंसान की इनकम पहले 7% इंक्रीज हुई, फिर 7% रिडक्शन हो गया उसमें सडनली, राइट। सो व्हाट इज द नेट चेंज, तो उसकी इनकम नेट नेट इंक्रीज हुई कि रिड्यूस हुई, बस इतना हिसाब लगाना है अगर, तो क्या बोलोगे? उसकी इनकम फाइनली जो पहले थी उससे बड़ी, उससे ज्यादा हुई कि कम हो गई? कम हो गई, राइट। तो क्वेश्चन है कि कितना परसेंट कम हो गई। तो अगर आपको यहाँ से सिंगल परसेंट चेंज करना होता तो कैसे करते? तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है बस वही, x+y+xy/100%, ये कर सकते हैं। x इज +7 क्योंकि इंक्रीमेंट है, एंड y इज -7 क्योंकि रिडक्शन है। +7 इंटू -7/100, राइट, इतना परसेंट। ये कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स -49/100, दैट मीन्स -0.49%। ठीक है, तो 0.49% रिडक्शन हो गया उसकी इनकम।
कुछ भी डाउट है यहाँ तक? ठीक। तो अब देखिए, तो दिस वाज टिल लास्ट क्लास। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। एक रेक्टेंगल है, राइट? तो इस रेक्टेंगल का लेंथ इज इंक्रीज बाय लेंथ इज इंक्रीज बाय 30% and width is reduced by 10%, 30% and 10%. ठीक है? So question is, what is the percentage change in area? What is the percentage change in area? क्या? अच्छा, 15% दिया था। ठीक है, बता दूंगा। हाँ, तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसके बाद। हाँ भाई, आंसर आया 17%। ठीक है। तो देखिए, सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक रेक्टेंगल बस बताया है, उसकी लेंथ विड्थ ओरिजिनली क्या थी वो नहीं बताया, राइट? तो वो नहीं पता तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आपकी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, राइट? एक्स वाई लेना जरूरी नहीं है, यू कैन टेक नंबर्स ऑल्सो। यू कैन अज्यूम कि इनिशियली लेंथ एंड विड्थ दोनों 100 थे, ऐसा भी मान सकते हो। क्लियर? दोनों इक्वल है तो भी रेक्टेंगल तो होगा ना, स्क्वायर कह सकते हैं उसको, बट इट इज ऑल्सो रेक्टेंगल। क्लियर? सो आई कैन अज्यूम इनिशियल लेंथ 100 था, इनिशियल विड्थ भी 100 था, तो इनिशियल एरिया, तो इनिशियल अगर मैं मान लेता हूं कि लेंथ एंड विड्थ दोनों 100 है, तो फाइनल लेंथ कितना हुआ? लेंथ कितना चेंज हो रहा है ना? 30% इंक्रीमेंट। सो दिस बिकम्स 130 एंड फाइनल विड्थ कितना हुआ? 90। इनिशियल एरिया क्या था? 10,000। ठीक है। फाइनल एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, तो दो जीरोस तो आगे, 13 इंटू 9 इज 117, राइट? सो 10,000 एंड ये 11700। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट दिख रहे हैं? 17%। तो एक तो ये तरीका है, किसी का डाउट है इसमें बताइए? क्लियर है? फाइन। सो दैट इज वन वे। दूसरा क्या तरीका है? वी नो दैट लेंथ इंटू विड्थ इज एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से एक थर्ड क्वांटिटी आती है। सो वेन एवर वी हैव दिस सिचुएशन कि दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से थर्ड क्वांटिटी आवे, तो ऐसे केसेस में अगर इन दोनों में कुछ आप परसेंटेज चेंज करते हो तो दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर। यहाँ पे अगर कोई भी चेंज होगा तो वो इस तरफ भी रिफ्लेक्ट करेगा उसका इफेक्ट। क्लियर है बात? सो इफ लेंथ, let us assume, increases by x% and width increases by y%, so by what percent will the area change? Same formula.
राइट, इट विल बी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, राइट। तो जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज चेंज के लिए, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ थर्ड क्वांटिटी, तो इन दोनों क्वांटिटीज में अगर आप कुछ भी परसेंटेज चेंज करते हैं, सो दैट चेंज विल रिफ्लेक्ट इन द थर्ड क्वांटिटी, द रिजल्ट ऑल्सो। ठीक है, और किस किस तरीके से मिलेगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सेम है, बट दोनों जो यूसेज है, यूज केसेस है, दोनों अलग अलग है। बात समझ आ रहे हैं, राइट। तो अगर हम यही डेटा इस फॉर्मूले में फिट करें, तो x वॉज 30% इंक्रीमेंट बट y वॉज 10% रिडक्शन। तो व्हाट शुड बी द चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया? तो x की जगह पे तो +30 आएगा, y की जगह -10 आएगा, देन +30 इंटू -10 बाई 100, राइट। तो इतना परसेंट चेंज हुआ। तो 100 से वी कैन कैंसिल दिस, so 30 minus 10 is 20 and this will be -3 also, so it becomes 17%. So area increases by 17%। ये रिजल्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, इट इज एन इंक्रीमेंट। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आता तो क्या बोलते हैं हम कि ये एरिया रिड्यूस हो गया, राइट। बात समझ आ रहा है? तो इंक्रीमेंट है या रिडक्शन है वो भी समझ आ जाएगा, और कितना चेंज है परसेंट नंबर्स में वो भी समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट है? सो देर इज अ सिंगल फॉर्मूला जो दो केसेस में यूज हो रहा है, ध्यान रहेगा। धुन बोलो। तो अगर डिवीजन है तो भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। क्या बोल रहे हो? अगर डिवीजन है तो भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। डिवीजन है? हम्म। नहीं, डिवीजन में नहीं होगा सेम फॉर्मूला यूज, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है तो ही होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके बुक में या इस पैम्फलेट में वील सॉल्व एग्जाम्पल 18 पेज 9 पे है। एग्जाम्पल 18, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग के सबके पास आई थिंक इसका ये वर्कशीट होगा, फाइल होगा। ये 3 समझ आ रहे हैं? Okay.
18 में किसी का डाउट है तो बताइए। नहीं। तो देखिए इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। So we need to find the change in circumference and area. So what is the circumference of a circle? Circumference is 2 pi r. And what is the area of a circle? Pi r square. ठीक है, इतना तो सबको ध्यान होगा। Fine. And radius is increased by 20%. तो रेडियस अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो सर्कमफ्रेंस की बात पहले करते हैं। तो 2 एंड पाई ये तो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, राइट। रेडियस इंक्रीज बाई 20%, तो सरकमफेरेंस में भी तो उतना ही चेंज आएगा, 20% का ही। क्लियर है? रेडियस अगर 10 से 12 हो गया या 20% इंक्रीज हुआ तो आई कैन से इट बिकम्स 1.2 आर। तो जो सरकमफेरेंस पहले 2 पाई आर थी वो भी कितने देगी, 2 पाई टाइम्स 1.2 आर, दैट बिकम्स 1.2 टाइम्स 2 पाई आर। तो जो सरकमफेरेंस पहले 2 पाई आर था अब उसका 1.2 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स 20% इंक्रीज हो गया ये भी। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। कोई भी डाउट है इसमें बताओ। पॉइंट ये है कि अगर एक नंबर आर है, ये 20% से इंक्रीज होता है तो 2 आर भी 20% से इंक्रीज होगा, राइट। 3 आर भी 20% से इंक्रीज होगा। इसमें अगर आप कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो जो रिजल्ट है वो भी उतने ही परसेंट से इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे 2 पाई आर है तो 2 पाई इज अ कांस्टेंट, तो 2 पाई आर विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। एरिया के लिए अब क्या होगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो आई कैन राइट एरिया एज पाई, तो कांस्टेंट है, पाई इंटू आर। ठीक है, तो ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है जो दोनों चेंज हो रहे हैं। तो नाउ इट इज अ सिमिलर केस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से थर्ड क्वांटिटी आती है। फाइन। तो यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज हैं वो दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। सो दिस आर was increased by 20% and this R is increased by 20%, ऐसा बोल दो। There are two R's and both are increased by 20%. So what will be the percentage change in area? तो x plus y plus xy by 100, ये हो गया 20 plus 20 40 and 4, तो 44%। ठीक है, so that is how we can solve। कोई भी डाउट है इसमें बताइए, इजी है, समझ आया? ठीक है। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। लेंथ इनटू विड्थ इज एरिया, राइट। अब क्वेश्चन ये है, लेंथ इज इंक्रीज बाई लेट अस से 25%। फाइन। नाउ क्वेश्चन इज बाई व्हाट परसेंट should the width be reduced so that area remains same। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं?
ठीक है धुन। हुआ सॉल्व 20%। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉल्व तो कर ही लिया काफी लोगों ने, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। Length is increased by 25%, so width should be reduced by some number so that area does not change. So let us assume width is reduced by y%, and hence because of these two changes, the percentage change in area is 0%. है ना? एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो एरिया में चेंज कितना हुआ? 0%. So because of these two changes, what is the net percentage change in this result? वो फॉर्मूला x plus y plus xy by 100. This is the net percentage change in area, right? But according to question, this change should be 0. समझ आ रही है बात? कोई भी डाउट है बताइए। नाउ क्वेश्चन सेज x is 25, y हमें कैलकुलेट करना है, तो y is minus y because y is reduction. x is 25, y is minus y upon 100, that should be 0. ये सॉल्व करके आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सबका अटेंडेंस आ गया? हो गया? तो ये सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y विच मस्ट बी 20। तो 25 इस तरफ रह जाएगा, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाए, तो 5y/4, तो y का रिजल्ट आता है 20। बोलिए इसमें किसी का डाउट है? सबको समझ आ रहा है? कोई भी डाउट किसी का बोलो, पक्का? ओके, अब इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है? सो क्वेश्चन सेज लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%, by what percent should width be reduced so that area does not change? तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, when length is increased by 25%, तो I can say length becomes L plus 25% of L. ये this becomes the new length. 25% का मतलब 1/4 होता है, right? So the new length is 5/4L. ठीक है? अच्छा, अब अगर लेंथ 5/4L हो गया and area is length into width, so what should be the width so that area remains same? Area is L into W, right? तो न्यू विड्थ जो है वो कितनी जानी चाहिए? न्यू विड्थ हैज टू बी 4/5W. ये समझ आया? वाई शुड द विड्थ बी इतना, सो दैट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो टू गेट द न्यू एरिया, तो ये 5/4 और 4/5 कैंसिल हो जाए, एंड एरिया सिर्फ L into W, जो पुराना एरिया था उसके इक्वल आ जाए। वही हमें चाहिए। समझ आ रही है बात? सो न्यू विड्थ शुड बी हाउ मच? 4/5W। तो ये कैसे पता चला? इसका रेसिप्रोकल, अगर ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे नंबर्स एक दूसरे के, तो ही वो कैंसिल होंगे, एंड देन ओनली वी विल गेट एरिया इज L into W। क्लियर है बात? तो विड्थ जो पहले W थी अभी 4/5W हो गई, दैट मीन्स कितना रिडक्शन आया? 1/5 का, राइट? W से, सॉरी, W से 4/5W कितना रिडक्शन हुआ? 1/5W का, विच इज 20% रिडक्शन। समझ आया? कोई डाउट है? क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, अब यही जो रिजल्ट मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा और कॉन्साइज करके और थोड़ा छोटा करके आंसर आ सकता है, जिसमें आपको
राइटिंग वर्क ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। बट यहां तक बताइए, इसमें किसी का डाउट है? ये 5/4 कहाँ से आया, ये 4/5 कहाँ से आया, और बाद में 1/5 कहाँ से आया? ऑल द स्टेप्स आर क्लियर? ठीक है, समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऑटोमेशन में ले जाते हैं। तो क्वेश्चन यही है, अब इसमें देखिए क्या करना है। दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से थर्ड क्वांटिटी आ रही है, एक में 25% इंक्रीमेंट है, तो दूसरे में कितना रिडक्शन हो कि थर्ड क्वांटिटी में चेंज ना आए। इफ दिस इज द क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ इतना करना है, 25% इज फ्रैक्शन में 1/4, राइट? सो लेट अस राइट दिस 1/4 एज इक्वल टू a/b। तो a 1 हो गया और b 4 हो गया, ऐसा मान सकते हो आप। क्लियर? तो लेंथ एंड विड्थ, लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है? 25%, विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो विड्थ में रिडक्शन कितना आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है? a/b इज 1/4, तो विड्थ में रिडक्शन के लिए आप क्या करोगे? a/a+b कर दो। सो a इज 1, a+b इज 1+4, दैट बिकम्स 1/5। 1/5 इज कितना? 20%, तो विड्थ में रिडक्शन कितना हो गया? 20%। ठीक है, तो बस इतना करना है, और अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ये मेंटली हो जाएगा, राइट? तो इट इज सो शॉर्ट कि फिर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से थर्ड क्वांटिटी मिलती है, एक में इतना चेंज हुआ, व्हाट शुड बी द चेंज इन द सेकंड वन सो दैट थर्ड वन डज नॉट चेंज। हाँ, हाँ, बट विड्थ तो पता नहीं है ना आपको, विड्थ तो चेंज होगा ना, तो देयर शुड बी अ न्यू विड्थ सो दैट एरिया डज नॉट चेंज, एरिया कैन नॉट चेंज। तो विड्थ कैन बी, विड्थ को आप W ही लिखो, लेंथ बिकम्स 125 एंड एरिया रिमेन्स 10,000। तो वो सॉल्व करके W कितना आता है वो पता चलेगा, देन वी विल कंपेयर इट विद द ओल्ड W जो 100 था। ठीक है, एंड देन वी कैन कंपेयर कि कितना परसेंट रिड्यूस हुआ 100 से, अभी कितना परसेंट। ठीक है, समझ आया? धुन बोलो। सर ये 1/4 वाला नहीं समझ आया। हाँ, ठीक है, तो देखिए ये मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन सेज कि लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, तो 25% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो 1/4 आता है, सॉरी 1/4 आता है। ठीक है, ये 1/4 को हमने a/b लिख दिया। तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि विड्थ में कितना रिडक्शन हुआ, कितना परसेंट, तो ये a/b में a को आपने 1 लिख दिया और b को 4 लिख दिया। नाउ द रिडक्शन इन विड्थ विल बी a/a+b। ये आपको ध्यान रखना है बस, a/a+b। a इज 1, b इज 1+4, a+b इज 1+4, तो 1/5 हुआ, 1/5 इज 20%। ठीक है, 1/5 को कन्वर्ट करना है परसेंट में। सर तो लाइक ये फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला है, बट इसका जो यूज केस है वो बड़ा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिकेशन क्या है? इफ एरिया शुड नॉट चेंज, राइट ना, एरिया में नो चेंज है तो ही, अगर एरिया भी कुछ चेंज हो रहा है देन वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ओके। ठीक है, एंड फिर वो अब 1/5 को इंटू 100 कर देंगे। हाँ, 1/5 इंटू 100। क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। इफ लेट अस से लेंथ में जो चेंज है वो 20% होता, इफ लेट अस से द लेंथ वाज इंक्रीज बाय 20%, तो विड्थ में कितना परसेंट रिडक्शन हो कि एरिया में चेंज ना आए। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला, 20% इज 1/5, 1/5 इज a/b, तो a/b 1/5 हो गया, तो a/a+b कितना होगा? a/a+b विल बी 1/1+5, दैट इज 1/6, 1/6 इज 16.67%। ठीक है, कोई भी डाउट है? क्लियर?
और एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट अस से लेंथ इंक्रीजेस बाय 40%। हाँ, अब बताइए व्हाट शुड बी द परसेंटेज चेंज इन विड्थ। ठीक है, तो ट्राई करो। 40% का मतलब 2/5 हो गया। 2/5 इज A/B। तो A/A+B कितना होगा? 2/7। A/A+B विल बी 2/2 + 5 विच इज 2/7। 2/7 कितना परसेंट होता है? 1/7 इज 14.28%। वो टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको। सो 2/7 इज 28.56%। ठीक है, तो इसमें बिना कोई कैलकुलेशन के, बिना कोई हिंसा के आंसर आ रहा है आपका, राइट? कोई डाउट है बताइए? इजी है। तो हाँ, क्या? फैन बंद ही कर दे। नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला बोर्ड पे स्विच पे। हाँ, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में। लेट अस सॉल्व एक दो उसमें से। तो पेज 12 क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 एंड क्वेश्चन 18। तो पहले 22 करते हैं फिर 18 करेंगे। पेज 12 क्वेश्चन 22। तो दिस इज द क्वेश्चन। ऑनलाइन में अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है। एटीन, 18। 18 का 22 में किसी का डाउट है? 22 का आंसर इज ए। किसी का भी डाउट है तो बताइए। 22 अगर हो गया तो 18। ठीक है, 22 में किसी का डाउट नहीं? 18 में किसी का डाउट? हो गया सभी? वेरी गुड। ठीक है, तो
इसके साथ मोरलेस मेरा जो इनपुट्स का काम है वो तो हो गया है। अब मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था, राइट? फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आई गेस वाज द होमवर्क। तो उसमें किसी का अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। एंड एज आई सेड लास्ट क्लास में भी, डाउट सिर्फ वही क्वेश्चंस डाउट नहीं हो सकते जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, ऐसे क्वेश्चंस भी डाउट हो सकते हैं जो सॉल्व तो हो गए बट जिसमें आपका बहुत मेहनत लग गया, ठीक है, बहुत टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 तो क्लास में डिस्कस हुआ था, ठीक है। 14 एंड 15, 11, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 14 15, इसके अलावा किसी का डाउट है अगर तो बताएं। 13, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, सबका हो गया कवर इसमें। 9 भी सबका हो गया। तो 10 10। ठीक है चलो, आई थिंक इतने में तो फिर क्लास ही हो जाएगी। तो क्वेश्चन 2, बाई व्हाट परसेंट इज 60% ऑफ 1750 मोर देन 45% ऑफ द सेम नंबर। तो देखिए हमने ये डिस्कस किया था, लेट अस से ए इज 60% ऑफ अ नंबर एंड बी इज 45% ऑफ द सेम नंबर, ठीक है, ऑफ ऑफ। सो क्वेश्चन इज बाई व्हाट परसेंट इज ए मोर देन बी, यही है। तो कंपेयर जब हम करते हैं दो क्वांटिटीज तो हम कैसे करते हैं, ए मोर देन बी है तो ए माइनस बी तो करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू बी, तो डिनोमिनेटर में बी आएगा। सो ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, दैट विल बी द रिक्वायर्ड परसेंट, ठीक है। नहीं, ये दो क्वांटिटी जिनको कंपेयर किया जा रहा है उसके केस में, ठीक है। तो अगर एक क्लास में समझ लो 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं, तो बाई व्हाट परसेंट इज गर्ल्स द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन दैट ऑफ बॉयज। हाँ, फॉर्मूला दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन का फॉर्मूला तो यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि नंबर सेम है तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अगर दोनों नंबर्स डिफरेंट होते तो हमें ये परसेंट कैलकुलेट करना पड़ता, बट इन दिस केस बिकॉज द नंबर इज सेम वी डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस 60% एंड 45%, वो स्टेप्स आप बचा सकते हो। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ए इज 60% ऑफ एन माइनस बी इज 45% ऑफ एन अपॉन बी इज फिर से 45% ऑफ एन इनटू 100। अब ये जो n है ये दोनों जगह से कॉमन आएगा और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल बी लेफ्ट विद 65 माइनस 45 बाई 45, तो सिर्फ ये तीन नंबर्स रह जाएंगे। तो 65 माइनस 60 माइनस 45 इज 15, 15 बाई 45 इज 1/3, 1/3 मतलब 33.33%, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है वो आप सेव कर सकते हो। तो दिस वाज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, A is 20% more than B and B is 30% less than C. If A is 210, then what is the value of C? तो देखो C से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज A का कंपैरिजन दिया है B के साथ और B का रिलेशन दिया है C के साथ, तो इफ वी नो C तो हमें B मिल जाएगा वहां से 30% लेस कर देने से, एंड इफ आई नो B देन आई कैन गेट A। क्लियर है? तो इफ आई नो C, हाँ, फिर ए की वैल्यू दी है तो उससे बी फाइंड करें, फिर उससे सी फाइंड करें, ये भी कर सकते हैं, बट अगर अपने को सी हम सी अज्यूम कर लें और उससे फिर ए फाइंड कर लें और फिर कंपेयर कर लें, हाँ, फिर हम उसको कंपेयर कर देंगे तो वो इजी पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम ए इज
लेट अस अज्यूम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर सी पता चल जाए तो बी फाइन करना इजी है, 30% कम करना है, एंड देन बी पता चल जाए तो फिर ए फाइन करना इजी है। सो लेट सी कितना, एक्स नहीं 100x, है ना, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना 100 के साथ इजी होता है। फाइन, तो अगर सी 100x है तो बी कितना होगा? बी इज 30% लेस देन सी, तो बी कितना हो गया? 70x, इससे 30% कम। समझ आ रहे? एंड देन ए इज 20% मोर, तो ए कितना हो गया? इसके 20% मोर, तो 20% मोर का मतलब 1.2 टाइम्स बी। ए इज 20% मोर देन बी, तो 20% मोर का मतलब 120% या 1.2 टाइम्स। 1.2 कहां से आ रहा है, समझ आ रही? नहीं, क्लियर है? So 1.2 times b means 1.2 times 70x. So this becomes 84x. ठीक है? So a हो गया 84x. तो क्वेश्चन सेज a is equal to 210. तो इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज c। तो x अगर मिल जाए तो वो x उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे 100 में, 100x के साथ, तो आंसर c का आ जाएगा। क्लियर? सो 7 से कैंसिल होगा ये 12 टाइम्स, ये 30 टाइम्स, फिर ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो x का वैल्यू आया 5/2 और 2.5। ठीक है, x अगर 2.5 है तो c कितना हो गया? 100 टाइम्स 2.5, तो 250। ठीक है, कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताइए। इजी है? नाइन्थ क्लियर है? नहीं, नाइन्थ एट्थ था ये। एट्थ क्लियर है सभी को? नाइन्थ, three candidates in an election received this much. What percent of the total votes did the winning candidate get? तो थ्री कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, इनके वोट्स हैं 1136, 7636 एंड 11628। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स जो विनिंग कैंडिडेट्स को मिले। विनिंग कैंडिडेट इज दिस वन, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है। व्हाई इज दिस पर्सन द विनिंग कैंडिडेट? तो टोटल वोट्स कितने हैं पहले तो आपको वो हिसाब लगाना पड़ेगा, इन सभी का सम करना पड़ेगा, राइट? तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि 11628 जो विनिंग कैंडिडेट के टोटल वोट्स हैं, वो टोटल वोट्स का कितना परसेंट है। सो 11628 अपॉन ऑल ऑफ दिस, इसका सम कितना आ रहा है? 20400 into 100, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके वॉट एवर इज द आंसर, तो 20400 है, इसका हाफ होता 10,200, ये है 11,600, तो ये 50% से तो ऊपर है, राइट? एंड तो 50% से ऊपर है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 60% के आसपास है क्या ये? 20 का 60% वुड हैव बीन 12,000। ठीक है, तो 12,000 के ऊपर होता या 12,000 के आसपास होता तो ये 60% हो सकता था। तो आंसर इज लेस देन 60%। समझ आ रही है बात? तो 76.4% भी नहीं होगा, 60% भी नहीं होगा, तो ए बी सी तीनों नहीं है, तो डी हो जाएगा, राइट? समझ आ रहा है? तो ऐसा एस्टिमेशन से कर सकते हैं।
एग्जैक्ट कितना परसेंट है वो सॉल्व करने के पहले ऑप्शंस चेक कर लो कि ऑप्शन में से हम कुछ रिजेक्ट कर सकते हैं क्या, राइट। तो हमने ऑप्शंस देखे तो ए ऑप्शन तो क्लियरली कैंसिल हो रहा है, बी ऑप्शन में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, और उसमें भी हमने क्या किया, ये कितना परसेंट है वो तो कैलकुलेट किया ही नहीं, हमने ये देख लिया कि 20,000 अगर टोटल वोट्स है तो इसका 60% क्या होगा, विच इज इजी, 20 का 60% इज 12, तो ये वोट्स 12,000 अगर होते इसके तो हम बोल देते थे कि हाँ 60% है, बट दिस इज लेस, इसका मतलब द आंसर हैज टू बी लेस देन 60%, और वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, समझ आया। सो नाइन्थ क्लियर है, अभी टेंथ। टेंथ, if volume of water increases by 20% on freezing and decreases x% when melted to water, ये भी लास्ट क्लास में आई गेस डिस्कस किया था, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसको फ्रीज करो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन फ्रीजिंग, और फिर अगर उसी फ्रोजन आइस को आप मेल्ट करोगे फिर से वाटर बनाओगे तो वो वॉल्यूम फिर से रिड्यूस हो जाएगा, तो जो जो इनिशियल वॉल्यूम वाटर का हमने लिया था उतना ही वॉल्यूम वापस आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय 20% ऑन फ्रीजिंग एंड डिक्रीजेस x% ऑन मेल्टिंग, तो x का वैल्यू क्या है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि इनिशियल जो वाटर था वो 100 लीटर था, ठीक है। फिर हमने इसको फ्रीज किया, तो फ्रीज करते हैं तो बनता है आइस, आइस कितना लीटर बनेगा, 120 लीटर, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज बाय 20%, तो आइस कितना होगा 120 लीटर। यहां तक कोई डाउट है। अब ये आइस को हमने फिर से मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट करेंगे तो फिर से बनेगा वाटर, वाटर कितना बनेगा 100 लीटर ही बनेगा, 100 लीटर वाटर से 100 लीटर ही वाटर बनेगा, क्योंकि कोई मटेरियल लॉस तो कहीं है ही नहीं, राइट। सो इट विल बी बैक टू 100 लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि ये 120 से 100 हुआ तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, बस इतना ही है, राइट। सो इफ समथिंग गोज फ्रॉम 120 टू 100, वो भूल जाओ वो क्या है, अगर 120 से 100 हो रहा है कुछ भी तो कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 20/120, परसेंटेज चेंज इज चेंज अपॉन इनिशियल, तो चेंज तो 20 है, इनिशियल क्या है 120, सो 20/120 इंटू 100, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो आंसर आएगा 16.67%। समझ आया। और ये रिडक्शन है तो माइनस, अगर इसमें है तो माइनस लगा लो। यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज चाहिए, तो परसेंटेज चेंज का क्या तरीका है, परसेंटेज चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, राइट। तो फाइनल 100 है और इनिशियल 120 है, तो ये 20 आएगा माइनस के साइन के साथ, अपॉन इनिशियल इज 120। ठीक है, कोई डाउट है। हाँ, अब इसमें कंसेक्यूटिव वाला भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो कंसेक्यूटिव वाला कैसे यूज हो सकता है, यहाँ पे वाटर है, वाटर का वॉल्यूम 20% इंक्रीज हुआ, आइस बना, आइस का वॉल्यूम कितना परसेंट रिड्यूस हो कि फिर से वाटर बन जाए, राइट। एंड वाटर से वाटर जाने में 0% चेंज होगा वॉल्यूम, क्लियर। तो कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये 20% इंक्रीमेंट और ये x% रिडक्शन के बाद नेट परसेंटेज चेंज शुड बी 0, तो यह फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। नहीं, वो नहीं कर सकते।
ठीक है। एक सेकेंड, हाँ वो भी कर ही सकते हैं, हाँ 0% चेंज है तो कर सकते। तो ये था 10th। 11 12 13 14 सारे ही है, चलो ठीक है। 11 10 तो किया ना अभी। 11 तो देखिए, a report consists of 20 sheets each of 55 lines and each line consists of 65 characters। तो ये रिपोर्ट आप ऐसा समझ लो, आप लोग जो स्कूल में रिपोर्ट सबमिट करते होंगे आपके प्रोजेक्ट्स की, वैसी एक रिपोर्ट है, राइट। तो आपने रिपोर्ट बना लिया, सब टाइप कर लिया आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, एंड नाउ यू वांट टू प्रिंट इट एंड देन सबमिट। क्लियर, ऐसा ही होता है। अब जब आप प्रिंट कराने के लिए सोच रहे हो तो नाउ यू रियलाइज कि इस प्रिंट में 20 शीट्स ऑफ पेपर लगेगा, जो कि आपकी जो रिपोर्ट है वर्ड में 20 पेजेस पे जा रही है। क्लियर। सो यू वांट टू रिड्यूस दैट कॉस्ट, क्योंकि प्रिंटिंग में पर पेज कॉस्ट होगा। क्लियर। So this report is reduced on to sheets each of 65 lines such that each line consists of 70 characters। तो जो रिपोर्ट है उसका जो कंटेंट है वो हमने कुछ चेंज नहीं किया, बट somehow we reduce the number of sheets of this report। क्लियर है। तो आप समझ लो कि कंट्रोल ए करके हमने फॉन्ट साइज रिड्यूस कर दिया। तो वैसा करने से जो टोटल नंबर ऑफ शीट्स जिसमें ये रिपोर्ट स्प्रेड हो रही है वो कम हो गया। समझ आ रहा है यहां तक, कोई डाउट है? तो इनिशियली देयर वर 20 शीट्स जो पेपर के लगते, और उस केस में 55 लाइंस आती थी एक शीट पे, एंड इन वन लाइन देयर वर 65 कैरेक्टर्स। फिर हमने फॉन्ट साइज रिड्यूस किया, तो फॉन्ट साइज रिड्यूस होने से जो लेटर है वो दोनों डायमेंशंस में छोटा होगा, विड्थ भी कम होगी और हाइट भी कम होगी। विड्थ कम हुआ तो एक लाइन में ज्यादा कैरेक्टर्स आ गए, और हाइट भी कम हुआ तो एक पेपर में ज्यादा लाइंस आ गई। समझ आ रहा है यहाँ तक? Right. So in this new report, not the new report, in this new reduced version, we have 65 lines per page, and in per every line we have 70 characters। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ओके। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन फर्स्ट केस एंड इन सेकेंड केस, और दोनों केस में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो सेम होगा, बिकॉज हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सिर्फ साइज रिड्यूस किया है। क्लियर है बात? तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 65 characters in one line, and कितने lines हैं? 55 lines। So 65 into 55, this is the number of characters on one page। और ऐसे कितने पेजेस हैं? 20 पेजेस, तो 20। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कोई डाउट यहां तक? सेकेंड केस में हमें पता नहीं कितने पेजेस हैं, तो लेट अस अज्यूम n पेजेस है, और हर एक पेज पे कितने लाइंस हैं? 65 लाइंस, और हर एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं? 70 कैरेक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये हो गया। कुछ भी डाउट है? तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स तो हमने हटाई नहीं ना, कुछ भी हमने डॉट डॉट भी नहीं हटाया है, राइट। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैव टू बी सेम। तो इस दोनों को इक्वल कर दो, 65 इंटू 55 इंटू 20 शुड बी इक्वल टू n इंटू 65 इंटू 70। 65 तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। सो n कितना हो गया? 110/7। तो कितना हुआ? 16 पॉइंट समथिंग, नहीं क्या? 15 पॉइंट समथिंग हुआ, सॉरी 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये रिपोर्ट जो पहले 20 पेजेस लेने वाली थी, अभी 16 पेजेस लेगी, राइट, प्रिंट में। अब अगर लास्ट वाला पेज ऐसे आधा भी आ रहा है, तो अब आप उसको पेज तो पूरा ही लगाओगे ना,
राइट। तो टोटल अभी 15 पॉइंट कुछ पेजेस आ रहे हैं, बट फॉर अ प्रिंट यू विल हैव टू टेक 16 पेजेस। बात समझ आ रहा है? तो पहले 20 लग रहे थे, अभी 16 लग रहे हैं। यहां तक समझ आ गई बात? तो इंस्टेड ऑफ 20 पेजेस इनिशियली, नाउ वी हैव टू प्रिंट दिस रिपोर्ट ऑन 16 पेजेस। तो कितना परसेंट रिडक्शन हुआ नंबर ऑफ पेजेस का? 20%। क्लियर है ना? तो 20 से 16 हुआ तो 20% का रिडक्शन हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट है? वेल, वेल, if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is diminished by 10%, then the value of the new fraction is 16 by 21. What is the original fraction? तो इसमें क्या डाउट है? तो x बाई वाई आप अज्यूम कर लो फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे x बाई वाई से भी इजीली हो जाएगा, ये ओरिजिनल है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 20%, तो न्यू इंक्रीज न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 1.2x। ठीक है, 1.2x। द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 10%, तो 10% से अगर कोई चीज रिड्यूस किया तो हाउ मच रिमेन्स? 90%। राइट, तो आई कैन से 0.9y, ये हो गया डिनोमिनेटर। यहां तक कुछ डाउट है? सो दिस इज द न्यू फ्रैक्शन एंड क्वेश्चन सेज ये कितना है? 16/21। ठीक है, अब आप देखिए ये डेसिमल दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द राइट, तो दोनों डेसिमल डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। फाइन, अब ये 12 है, ये 9 है, तो 9 एंड 12 ये भी कैंसिल हो सकते हैं 3 से। 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। ये 4 है, ये 16 है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स। ये 3 है, ये 21 है, तो ये 7 टाइम्स। तो ये x बाई वाई रह गया और ये 4/7 रह गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाई वाई था, x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई? 4/7। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी का 12th में? तो ये 1.2, 0.9 ये सब कहां से आ रहा है? क्लियर है सभी को? कोई भी स्टेप में डाउट है, कोई भी नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क। ये था 12th। उसमें हाँ, तो साइन तो आपको ये बताएगा कि चेंज इंक्रीमेंटल है या रिडक्शन रिडक्शन है। 12th क्लियर है ना सबको? 13। So it says Mayur weighs twice as much as Shweta. Shweta's weight is 60% of Deepika's weight. Rakesh weighs 50% of Vikas's weight and Vikas weighs 90% of Mayur. तो देखिए मयूर का वेट इज डिपेंडेंट ऑन वेट ऑफ श्वेता। श्वेता का वेट पता होगा तो मयूर का वेट आपको पता चल जाएगा। हेलो,
अभी बस 8:30 खत्म हो जाएगी क्लास, फिर चालू चलेगा कल के जैसे कल। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मयूर वेस्ट वाइज, तो मयूर का वेट डिपेंडेंट है श्वेता के वेट पे, क्लियर है। श्वेता का वेट डिपेंडेंट है दीपिका के वेट पे। डिपेंडेंट मतलब कैसा कि इंफॉर्मेशन वैसी है कि दीपिका का वेट अगर आपको पता होगा तो श्वेता का वेट पता चल जाएगा, एंड श्वेता का वेट पता होगा तो मयूर का वेट पता चल जाएगा, क्लियर है बात। फिर आगे राकेश वेट इज 50% ऑफ विकास एंड विकास इज ऑन मयूर। तो विकास का वेट मयूर के वेट पे डिपेंडेंट है और राकेश का वेट विकास के वेट पे डिपेंडेंट है। ये है, यहां तक कोई डाउट है? तो इवेंचुअली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 5 लोग हैं, इनमें से अगर हमें दीपिका का वेट पता चल जाए तो फिर हमें ग्रेजुअली सभी का वेट पता चल जाएगा। यही है ना। तो सिर्फ एक इंसान का वेट आपको पता लगाने की जरूरत है, और वो भी पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ अज्यूम कर लेना है, बिकॉज वी हैव टू जस्ट कंपेयर, बाकी सब जो है वो परसेंटेज के टर्म्स में है, राइट। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि दीपिका का वेट 100 kg है, 100 क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस उससे इजी हो जाता है, फाइन। सो इफ आई अज्यूम दीपिका's वेट इज 100 kg, तो इसके टर्म्स में वी कैन गेट ऑल अदर वेट्स। तो दीपिका का वेट अगर 100 kg है तो श्वेता का कितना होगा, श्वेता वेट इज 60% ऑफ दीपिका वेट, तो श्वेता का 60 kg हो गया। मयूर का कितना होगा, मयूर वेट इज ट्वाइस एज मच एज श्वेता, तो मयूर का वेट 120 हो गया। समझ आ रहा है? तो इजीली वी कैन राइट ऑल द वेट्स। अब कौन है बचा, मयूर पे डिपेंडेंट है विकास। तो विकास वेट इज 190% ऑफ मयूर वेट। तो 120 का 190% कितना हो गया, 1.9 टाइम्स। तो 120 का 100% 120 हुआ, 200% 240 हुआ, उसमें से 10% ऑफ 120 रिड्यूस कर दो विच इज 12, तो 240 माइनस 12 हो गया 228। समझ आया 190 कैसे कैलकुलेट किए हैं? तो ये हुआ 228। 228 हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसमें किसी का डाउट है तो बोलना। टू, ये 228 ना। तो देखिए 120 का 190% चाहिए, तो आप ये बताओ मुझे 200% ऑफ 120 कितना होगा, मीन्स डबल, ठीक है इसका। तो दैट विल बी 240, 120 का डबल इज 240। 10% ऑफ 120 कितना होगा, 12। तो अगर 200% ऑफ 120 में से 10% सब्ट्रैक्ट कर दें तो 190% बचेगा, राइट। एंड अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो 228 बचेगा, बस ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स कैलकुलेट करना ये मेंटली इजी है, इसलिए हमने ऐसा किया। अदरवाइज तो हम 190% डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एम हमेशा ये रहता है कि ऐसा कुछ स्टेप लें या रूट लें जो मेंटली करना इजी हो, कि राइटिंग वर्क कम हो जाए, क्लियर है बात। तो 228 kg। नाउ राकेश का वेट, राकेश का वेट इज 50% ऑफ विकास, तो 114 kg हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इज लीस्ट कौन है, तो श्वेता, ठीक है। कोई भी डाउट है? तो ये हो गया 13, 14। If I have to pay 4% sales tax in addition to the price of a certain article, then what is the price of the article if I had to pay 260 in all? तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। दो ऑप्शंस तो आप बिना कुछ लिखे कैंसिल कर सकते हो, राइट। अगर सेल्स टैक्स इंक्लूड करने के बाद प्राइस 260 आता है तो ओरिजिनल प्राइस तो हैज टू बी लेस देन 260। बात समझ आ रहे है? तो फर्स्ट टू ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए,
कोई डाउट है इसमें? अब आपको बस ये चेक करना है कि 200 और 250 में से कौन सा आंसर सही है। क्लियर? तो अगर मान लेते हैं 200 सही है, तो 200 का 4% इज 8, 200 प्लस 8 शुड बी 260, तो वो तो नहीं है। समझ आया क्या? तो 200 से भी नहीं आएगा आंसर, तो 250 रह गया। क्लियर है? फाइन। बट अगर आपको ऐसा सॉल्व ही करना है कि नहीं, ऐसे रिजेक्शन से नहीं, बताओ हमको 250 तक ही पहुंचाओ सीधा, तो क्या करेंगे? आप अज्यूम कर लोगे कि ओरिजिनल प्राइस इसका आर्टिकल का इज 100x प्लस इसका 4% विच विल बी 4x, दैट शुड बी इक्वल टू 260। ठीक है? 100x ओरिजिनल प्राइस, जिसपे 4% सेल्स टैक्स लगा, तो 4% ऑफ 100x इज 4x, तो दैट शुड बी द टोटल प्राइस जो हमें पे करना है, विच हैपेंस टू बी 260। तो 104x इज 260, तो x का वैल्यू कितना होगा? 260 अपॉन 104। तो 26 से कैंसिल होता है ये 10 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, फिर से कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो आंसर इज 5/2 विच इज 2.5। ठीक है? तो 2.5 आया एक्स का वैल्यू। तो क्वेश्चन वाज ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है, जो हमने अज्यूम किया 100x, तो 100x इंटू 2.5 इज 250। ठीक है? तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 250, बट ऑप्शंस यूज करके आंसर लाना इज अ गुड तरीका। वो आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऑप्शंस आपके यूज के लिए ही है, वही आप यूज कर रहे हो। क्लियर है ना? 104 इज, तो 260, फिर उससे क्या कैलकुलेट क्या करोगे? हाँ हाँ, तो एक्स मिल गया, हाँ ठीक है। ठीक है, समझ आया? तो ये सॉल्व करने का ये तरीका है, बट ऑप्शंस यूज करके जो मैंने बताया दैट वाज ऑब्वियसली इजी, राइट? तो वो आप ध्यान रखना, ऑप्शंस यूज करके भी हमारे आंसर्स कभी कभी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है? 15। A man spends 80% of his income and saves the rest. When the cost of living increased, expenses increased by 37.5% and the income increased by 16.66%. ठीक है? इनकम, what percent, what percentage of his income does he save now? तो देखिए इसमें जो नंबर्स गिवन है परसेंटेज के, वो नंबर्स इंटरेस्टिंग है। 16.66% इज 1/6, राइट? 37.5% इज 3/8, 80% तो इज 4/5, राइट? तो ये सब नंबर जो है वो हमने उसमें जो कन्वर्जन टेबल हमने देखा था उसमें हमने ये सब देखे थे, राइट? तो वी शुड थिंक ऑफ यूजिंग दिस कन्वर्जन। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विद ओरिजिनल इनकम ऑफ अमन। तो ओरिजिनल इनकम ऑफ अमन हम कितना लें? ओरिजिनल इनकम आप ले सकते हैं 100। ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आप देखो कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, सब कुछ परसेंटेज में है। तो इन सच केसेस आप 100 से भी काम चला सकते हो, 100 से भी आंसर आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 100 नहीं लिया था, 100x लिया था, राइट? यहाँ पे हमने सिर्फ 100 नहीं लिया था, 100x लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एब्सोल्यूट नंबर भी था 260। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली 100 लेके सॉल्व करोगे तो फिर गलत आंसर आएगा। बट इन दिस केस क्योंकि देर इज नो एब्सोल्यूट नंबर, सिर्फ परसेंटेज ही है सब कुछ, तो आप यहाँ पे 100 से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो ओरिजिनल इनकम अगर मैं अज्यूम कर लूं 100 है,
तो वो कितना खर्चा करता था, 80% ऑफ इट, तो एक्सपेंसेस कितने थे, 80 रुपीज। ये समझ आया? फिर चेंज हो गया सिचुएशन, व्हेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 37.5%। तो एक्सपेंसेस, न्यू एक्सपेंसेस कितने हो गए, 80 तो था ही, इसका 37.5% मतलब 3/8 और इंक्रीज हो गया, 3/8 ऑफ 80, दैट मीन्स ये हो गया 30। तो 80 + 30 110 रुपीज हो गया एक्सपेंसेस, न्यू एक्सपेंसेस। कोई भी डाउट है? एंड द इनकम इंक्रीज बाय दिस मच ओनली, तो वो इनकम कितना हो गया, न्यू इनकम 100 प्लस 1/6 ऑफ 100, ठीक है, तो दैट बिकम्स कितना, 700/6। क्या? हाँ, 116.66, हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वो डेसिमल में रहेगा, डेसिमल हम लोग अवॉइड करेंगे, राइट। फ्रैक्शन ठीक है, क्योंकि अंत में डिवीजन वगैरह भी करना है, तो डेसिमल में होगा तो डिवीजन वगैरह थोड़ा मुश्किल रहता है। क्लियर है? तो हमने इसको फ्रैक्शन में रखा, तो इट बिकम्स, न्यू इनकम बिकम्स दिस मच। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये न्यू इनकम है और ये न्यू एक्सपेंसेस है। क्वेश्चन इज ऑन सेविंग, तो सेविंग कितना होगा, इनकम में से अगर एक्सपेंसेस हटा दो तो बाकी जो बचा हुआ है सेविंग है। क्लियर? सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सेविंग, तो क्या होगा, इनकम कहाँ गया ये, 700/6, एक्सपेंसेस हैं ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 700 माइनस 660/6, तो 40/6, इतना रुपया सेव कर रहे हो, ठीक है, 40/6 रुपीज इज बीइंग सेव्ड। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। अच्छा, तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम, तो ये सेविंग है और इनकम क्या है, ये है, तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम इज बीइंग सेव्ड, तो बेसिकली ये इसका कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है, ये सेविंग है ये इनकम है, तो सेविंग इनकम का कितना परसेंट है, तो क्या लिखोगे, 40/6 अपॉन 700/6 इंटू 100, तो ये 6 तो कैंसिल हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा, 40/7 इंटू 100, ठीक है। ये सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आए वो, तो 4/7 नहीं, 50, 40, अच्छा 40/700, अच्छा ये हट गया, 40/7 ही रहेगा, सॉरी, 40/7 इज 5.7%, ठीक है, तो 5.7 तो डी ऑप्शन हो गया। कोई भी डाउट है बताइए? नहीं, नहीं इतना इजी नहीं होगा ये एलिमिनेशन से, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में वैसा हो जरूरी नहीं है, कभी कभी तो थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, बट हाँ 16, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, ये रिमेनिंग एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, 15 तो हम कर चुके हैं, टोटल है इसमें 35, तो 20 क्वेश्चंस और है, राइट। तो 20 में से भी एक दो तो शायद हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो इसमें अगर किसी का और डाउट है तो दे कैन स्टे एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव, ठीक है। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए थे, हो सकता है उनको थोड़ा कम समझ आया हो, तो वो लोग मुझे बता देना क्लास के बाद भी, तो वी कैन डिस्कस। समझ आया तुमको? समझ आया? विवियाना कोई डाउट है आपका? हाँ, मेरे को डाउट है, जैसे इंक्रीज इन एक्सपेंस में हमने 80 एक्स्ट्रा प्लस ऐड किया था, मुझे समझ हाँ, में नहीं आया कि
करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हम डायरेक्टली वो परसेंटेज से निकाल सकते थे, मतलब नया इनकम, नया एक्सपेंस या फिर इनकम। ये आप ये स्टेप की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, और उसके नीचे वाले भी, जैसे हमने 100+ ऐड किया और ऊपर 80+ ऐड किया, तो वो ऐड क्यों किया मुझे वो नहीं समझ में आया। अच्छा, वो इसके लिए क्या ना, देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 37.5%। तो पहले एक्सपेंसेस 80 रुपीज थे, अभी ये एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए कितने से, 37.5% से। तो 80 प्लस 37.5% ऑफ 80, तो दैट विल बी द न्यू एक्सपेंसेस, 80 प्लस 37.5% ऑफ 80। और 37.5% को हम 3/8 लिख सकते हैं, तो दैट इज वाई हमने ये लिखा। ओके सर। ठीक है, और सेम लॉजिक इधर है, इनकम इंक्रीज बाई 16.66%, तो ओरिजिनल इनकम ये था, तो 100 प्लस 16.66% ऑफ 100, 16.66% को 1/6 लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, आगे समझ। ठीक। In a family of 4 members, the first one spends 42% of the family income, the second 35% of the remaining। तो फर्स्ट वन के स्पेंड करने के बाद कितना बचेगा, 58% बचेगा। ठीक है, 58% रहता है, 58% ऑफ इनकम, ये फर्स्ट वन के बाद बचता है। सेकेंड वन ने भी 35% स्पेंड कर दिया, इसके बाद कितना रह जाएगा? हाँ, तो ये रिमेनिंग ये है ना, इसका 35% उसने खत्म कर दिया, तो अभी कितना बचा इसका? 65 65%, इस रिमेनिंग का 65% और बचा ना। व्हाट इज द न्यू रिमेनिंग? फर्स्ट रिमेनिंग का 65% इज द सेकेंड रिमेनिंग। समझ आया? तो इसी का 65% कर दो, तो ये हो गया रिमेनिंग इनकम आफ्टर सेकेंड पर्सन। ठीक है, फिर 21% ऑफ व्हाट रिमेन्स उस थर्ड ने स्पेंड किया, तो इसके इतनी इनकम गई थर्ड वाले के पास, उसने इसका 21% निकाल लिया। ठीक है, तो उसके वहां से कितना बचता है? 79%। ठीक है, एंड द फोर्थ वन स्पेंड्स 21% ऑफ द होल इनकम। तो होल इनकम था आई, तो उसका 21%, तो 21। तो इस ये जो बचा हुआ इनकम है उसमें से 21% ऑफ आई ये और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? तो ये करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी द सेविंग। होल इनकम में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? वो इतनी इनकम बची है 3 जन के बाद, उसमें से इतना फोर्थ वाले का एक्सपेंसेस भी हटा दिया, तो दिस इज द फाइनल सेव्ड अमाउंट। यही हुआ ना? पर मैंने पहले अपना उल्टा किया, उसने 42 किया है, फिर 35 इंटू प्लस 35 इंटू 8/100, 35% ऑफ 58 निकाला। एक सेकेंड, मैं ये मीटिंग एंड कर देता हूँ।